अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज का हमारा लेसन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में लेसन नंबर 12 तक आपको वीडियोस जो थी वो शेयर की थी आपके साथ। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी मसला होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है या समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एनीवेज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स में स्टार्ट से लेके अब तक के जो सारे लेसन्स हैं वो लिंग्विस्टिक्स बेस्ड हैं। ठीक है, कि स्टार्ट में ये वाले लेसन्स होने चाहिए थे, लेकिन चलें। आज का जो हमारा लेसन है वो फिनोटिक्स एंड इट्स ब्रांचेस के बारे में है। सबसे पहले डेफिनेशन है फिनोटिक्स की। फिनोटिक्स क्या होता है? फिनोटिक्स स्टडी स्पीच साउंड्स, प्रोडक्शन एंड परसीव साउंड। फिनोटिक्स कहा जाता है जिसमें हमारी स्पीच साउंड आती है, जिसमें हमारी प्रोडक्शन आती है, जिसमें हमारी परसीव साउंड आती हैं। ठीक है, मतलब ये कि हम जो चीज़ बोलते हैं, ठीक है, वो एक तरह से साउंड है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो ये एक तरह का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब मैं जो प्रोडक्शन हो रही है साउंड की, ठीक है, या आप जो चीज़ मैं साउंड जो बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, आप वो परसीव कर रहे हैं, आप उसे समझ रहे हैं। ठीक है, और आप जो मुझे कहेंगे, आप मेरे से जो बात करेंगे, मैं उसकी जो होंगी परसीव साउंड करूँगी, यानी कि उस बात को समझूंगी। तो दैट इज़ द फिनोटिक्स, जिसमें हमारी स्पीच साउंड आती हैं, हमारी प्रोडक्शन आती है, हमारी परसीव साउंड्स आती हैं। ठीक है, अब ये हो गया फिनोटिक्स। ठीक है, अब आता है कि फिनोटिक्स जो है वो हम लोग किस तरह से करते हैं, वोकल ऑर्गन्स के थ्रू। ठीक है, अब हम जो भी साउंड को सुनेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, हम वोकल ऑर्गन्स के थ्रू उसको करेंगे। ठीक है, वोकल ऑर्गन्स क्या होता है? जिसमें हमारे जो है वो माउथ आता है, हमारे लिप्स, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, टीथ आते हैं, टंग आती है, लंग्स। ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी में वोकल ऑर्गन्स हैं और या फिर वोकल ऑर्गन्स हैं, वो इस सब में जो है ना वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने में। अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो किसी वर्ड में मेरे अपर लिप और लोअर लिप जो है वो मिल रहे हैं, किसी में मेरे टीथ मिल रहे हैं, किसी में मेरी टंग जो है वो लिप्स के साथ मैच हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम फिनोटिक्स में स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम अपनी साउंड को बोलते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट करते हैं साउंड को, किस तरह से हम स्पीच करते हैं, या किस तरह से हम परसीव करते हैं साउंड को। ये सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है फिनोटिक्स में। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है फिनोटिक्स कैन देन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। अब फिनोटिक्स को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स, अकूस्टिक, ऑडिटरी। 3 तरह की फिनोटिक्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, टाइप्स कह लें आप फिनोटिक्स की, जिसमें अगर आपको शॉर्ट भी आता है तो आप इसकी डेफिनेशंस भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो लॉन्ग है वो और अच्छा बन जाए। तो एनीवेज, आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स क्या होती हैं? जिसमें हमारा फोकस ऑन हाउ वोकल ट्रैक प्रोड्यूस दी साउंड लैंग्वेज, जिसमें हमारी जो है क्या कहते हैं, जिसमें हमारी वोकल ट्रैक्ट आती है कि किस तरह से वोकल ऑर्गन्स के थ्रू, वोकल ट्रैक्ट्स के थ्रू हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को बोलते हैं। ठीक है, कोई भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स। सेकेंड है अकूस्टिक फिनोटिक्स। क्या होती है? इट स्टडीज़ हाउ डिफरेंट स्पीक साउंड्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर थ्रू वेव्स। अब ये वाला जो फिनोटिक्स है, अकूस्टिक फिनोटिक्स, इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारे जो स्पीक साउंड्स हैं, जो हम बोल रहे हैं साउंड, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं थ्रू वेव्स। अब वेव्स की वजह से ही हमारे जो साउंड है वो दूसरे पर्सन को सुनाई दे रहे हैं, या हमारे मुंह से जो है वो निकल रहे हैं साउंड। तो दैट इज़ कॉल्ड दी अकूस्टिक। उसमें थर्ड पे आता है हमारे पास ऑडिटरी। ऑडिटरी फिनाटिक्स क्या होता है? इट डील्स विद हाउ डिफरेंट स्पीक साउंड्स आर परसीव्ड। अब मैंने जो आपको बताया था कि हम लोग 3 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं फिनाटिक्स में। एक हम स्पीच साउंड पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं परसीव। तो यहाँ पे जो ऑडिटरी फिनाटिक्स है इसमें हम साउंड को परसीव करते हैं, हम समझते हैं साउंड को। अगर सेकंड पर्सन ने या आपने किसी पर्सन को
कोई बात सुनाई है, ठीक है, आपने कोई वर्ड प्रोनाउंस किया है, तो कोई साउंड प्रोनाउंस किया है, तो आप जो है वो परसीव साउंड ऑडिटरी फिनोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ समझ रहे हैं, किसी का साउंड समझ रहे हैं, कोई वर्ड समझ रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑडिटरी फिनोटिक्स, जिसमें हम जो हैं जो हमारा साउंड है मैं आपको पहले ऑफिशियल इसकी डेफिनेशन बता दूं। द फर्स्ट स्टेप इन द रिसेप्शन ऑफ स्पीच टेक्स प्लेस व्हेन साउंड्स अराइव एट ईयर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें कि हमारी जो स्पीच है, जो हमने साउंड प्रोड्यूस किया है, वो हमारी उसकी आवाज़ हमारे कानों में आती है, ठीक है। फिर कान जो है उस साउंड को ट्रांसमिट करता है ब्रेन के नर्व में, ठीक है। ब्रेन में वो डालता है उस साउंड को कि ये कौन सा वर्ड है, ठीक है। फिर ब्रेन जो है उसको आउटर ईयर की तरफ भेजता है और फिर एक जो है ना उसके माइंड में क्लियर होता है कि ये वो साउंड है, इसका वर्ड ये है, इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, या और बाकी जो भी उसकी डिटेल है वो माइंड हमें प्रोवाइड कर रहा होता है आउटर ईयर को, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो साउंड को समझते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द ऑडिटरी फिनोटिक्स। ये ऑडिटरी फिनोटिक्स जो है इसमें आपकी जो है ना वो फंक्शंस आएंगे कि किस तरह से साउंड को पहले परसीव किया जाता है, ठीक है। उसको पहले अपने इनर ईयर में भेजा जाता है, फिर ब्रेन में भेजा जाता है, फिर आउटर ईयर में भेजा जाता है। तो ये फंक्शंस के थ्रू जो है ना स्टेप बाय स्टेप करके हर चीज़ को इसमें किया जाता है। आई होप कि ये 3 टाइप्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ फिनोटिक्स। अब नेचर फिनोटिक्स की यही है जिसमें हम स्पीच साउंड्स देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें हम जो है ना वो परसीव साउंड्स देखते हैं। बेसिकली ये साउंड से रिलेटेड है। फिनोलॉजी, फिनीम्स, फिनोटिक्स, ये सारे साउंड से रिलेटेड हैं कि किस तरह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से साउंड को समझा जाता है, किस तरह से साउंड को स्पीक किया जाता है। तो नेचर में आपने अगेन इसकी जो है वो डेफिनेशन दे देनी है फिनाटिक्स की। अब फंक्शंस क्या है, फंक्शंस यही हैं कि सबसे पहले जो है ना वो जैसे मैंने आपको बताया है, ऑडिटरी हो गया, अकूस्टिक हो गया, आर्टिकुलेटरी हो गया, ये एक तरह के इसके फंक्शंस हैं जिनको हम ब्रांचेस भी कह सकते हैं, फंक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के थ्रू ही हम लोग जो है वो फिनाटिक्स को समझ पाते हैं, ठीक है, फिनाटिक्स को स्टडी कर पाते हैं। उसके बाद आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स, ये इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे है इनग्रेसिव साउंड्स और एग्रेसिव साउंड्स। इनग्रेसिव क्या है, नाम से ही जाहिर हो रहा है, जो इनहेल किए जाते हैं साउंड्स। ऐसे बहुत से वर्ड हैं इंग्लिश में जो अंदर की तरफ जो है ना अपने इनहेल किए जाते हैं साउंड्स और फिर प्रोनाउंस किया जाता है उन वर्ड्स को, उसको हम इनग्रेसिव कहते हैं। नाम से जैसे जाहिर हो रहा है, इन मीन्स इनर जाएंगे आपके साउंड, तो साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब एग्रेसिव है तो ये जो है वो एक्सपेलिंग एयर की तरफ, यानी कि आपके माउथ से जो बाहर की तरफ वर्ड्स निकलते हैं, जो हवा में जाते हैं वर्ड्स, उनको हम एग्रेसिव साउंड कहते हैं, जिनको हम इनहेल नहीं करते हैं। तो ये आपने इनकी डेफिनेशंस याद कर लेनी है, ठीक है, जो आएंगी आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स में। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि फॉर एग्जांपल कौन सा वर्ड है, ये यहीं पे लिखा हुआ है इनग्रेसिव। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो प्रोनाउंस करेंगे तो आप इनग्रेसिव, आपका कोई भी वर्ड जो है या कोई भी जो अल्फ़ाबेट है वो आपके माउथ से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। एयर में ऐसा नहीं लग रहा, आपको फील हो रहा कि कोई वर्ड जो है वो हवा में जा रहा है, ठीक है। अब जैसे अग्रेसिव है तो इसमें आप जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपका जो वर्ड है वो एक्सपेलिंग एयर हो रहा है, ठीक है। बाहर की तरफ आपका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो माउथ से बाहर हो रही है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनग्रेसिव एंड एग्रेसिव। अब है अकूस्टिक फिनोटिक्स, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हम जो है अपने स्पीच साउंड को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, शिफ्ट करते हैं थ्रू वेव्स के थ्रू। अब इसमें जो है हमारी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आती हैं, लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स किसमें क्या होती हैं, जिसमें हम हायर लाउड, ठीक है, जिसमें हमारी आवाज़ जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जो हम वर्ड्स बोल रहे होते हैं, किसी को शाउट कर रहे होते हैं या किसी से जो है ना वो किसी को डांट रहे होते हैं, तो हमारी आवाज़ जो होती है वो साउंड हमारा ज़्यादा की तरफ हो जाता है, लाउडर की तरफ हो जाता है। तो वो है हमारी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होंगी जो ज़्यादा आवाज़ को शो कर रही हैं, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स क्या होंगी, जो हमारी लोअर लाउडनेस को शो कर रही होंगी। हम जैसे मैं आपके साथ नॉर्मली
बात कर रही हूँ ये लोअर लाउडनेस है, ठीक है, कि मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, मैं शाउट नहीं कर रही, मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल की तरफ है, तो दैट इज़ कॉल्ड दी लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। इसमें आपने वेव्स का कंसेप्ट देना है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में भी बता दिया है, आपने इसमें दो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स और लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की डेफिनेशंस को भी ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी फिनोटिक्स है, जिसमें आपको मैंने फंक्शंस बताए हैं उसके, ठीक है, कि इनर ईयर का क्या फ़ंक्शन होता है, मिडल ईयर का क्या फ़ंक्शन होता है, आउटर ईयर का क्या फ़ंक्शन होता है, ब्रेन किस तरह से जो है वो समझता है आपके साउंड को, फिर आउटर ईयर में शिफ्ट करता है उसको, ठीक है। तो ये सारे आपने जो है ना इसमें फंक्शंस भी ऐड कर देने हैं। अब है मेंटल फिनोटिक्स। इंस्ट्रूमेंटल फिनोटिक्स कहा जाता है क्वांटिटेटिव अप्रोच को। अब क्वांटिटेटिव नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें हम क्वांटिटी बताई जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी किस चीज़ में बताई जाएगी, नंबर्स फॉर्म में, ठीक है। क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा लो एंड हाई साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। इसमें आपकी लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी भी आ सकती है कि किस तरह से जो है ना आपकी, आप मेजर कर सकते हो कि आपकी आवाज़ जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर आपकी आवाज़ जो है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें आप इसकी एग्जांपल डाल सकते हैं, या फिर और एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसमें हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्वांटिटी को जो है वो मेजर करते हैं कि कितने नंबर्स हैं, कितने मिकदार में जो है ना क्वांटिटी हमें बताएं कि ये आवाज़ जो है वो लाउडर है और ये आवाज़ जो है वो लोअर है। तो इसमें हमारी इंस्ट्रूमेंटल में हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच आती है, जिसमें हमारी क्वांटिटी आती है नंबर्स फॉर्म में। अब है नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 14, फिनोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले डेफिनेशन आती है फिनोलॉजी की। फिनोलॉजी क्या है, अब मैं आपको फिनोटिक्स बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आता है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या है उसको देख लेते हैं। Phonology studies how speak sounds are organized in the mind and used to convey meaning. फिनोलॉजी कहा जाता है जिसमें हमारे स्पीच साउंड्स जो हमने पढ़े हैं, जिसको हम प्रोडक्ट करते हैं, जिसको हम परसीव करते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं माइंड में, ताकि वो हमें बता सकें कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिनोलॉजी में इस चीज़ की स्टडी की जाती है कि हमें बता सकें वो साउंड्स जो हमने फिनोटिक्स में पढ़े हैं, ठीक है, वो कोई भी साउंड हो सकते हैं, ठीक है, बा, ठीक है, इसके साउंड्स हैं, हम माइंड में उसको भेज रहे हैं और हमें माइंड जो है वो बता रहा है कि इसका मीनिंग क्या है या इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द फिनोलॉजी, ठीक है। That studies how languages or dialects systematically organize their sounds। किस तरह से लैंग्वेज जो है और डायलेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं साउंड्स को, ठीक है। और माइंड हमें बताता है फिर कि इसका मीनिंग क्या है या इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, जिसमें हम एनालाइज किया जाता है साउंड पैटर्न को ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड दी फिनोलॉजी। अब फिनोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, ठीक है। अब इसकी दो ब्रांचेस हैं, सेगमेंटल फिनोलॉजी और सुप्रा सेगमेंटल फिनोलॉजी। सेगमेंटल फिनोलॉजी क्या होती है, the idea that speech sounds can be divided into discrete segments, ठीक है, उसको हम सेगमेंटल कहते हैं। यानी कि जो हमारे स्पीक साउंड्स हैं उसको हम, जो हमारी साउंड्स हमने पता चल गई हैं हमें साउंड, उसको हम अलग अलग करके डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना अलग अलग करके उसको डिवाइड कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दी सेगमेंटल, कि छोटे छोटे पार्ट्स में उसको हम साउंड को डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे वर्ड है बिट, BIT बिट, तो बी जो है वो अलहदा हो जाएगा, आई जो है वो अलहदा हो जाएगा, टी जो है वो अलहदा हो जाएगा। इनके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, इनके अलग अलग पार्ट्स हो गए हैं, ये जो है वो सेगमेंटल फिनोलॉजी कहलाएगी, कि हमने एक वर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और अब ये वर्ड जो है वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। बी की अपनी साउंड है, आई की अपनी साउंड है, टी की अपनी साउंड है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। सेकंड इसकी ब्रांच है सुप्रा सेगमेंटल फिनोलॉजी, ऑल्सो कॉल्ड प्रोसोडी। प्रोसोडी बी इसको कहा जाता है,
अब ये जो है दैट कैन नॉट बी सेगमेंटेड, इनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, क्योंकि दे एक्सटेंड ओवर मोर देन वन सेगमेंट, क्योंकि ये एक्सटेंड हो जाते हैं एक से ज़्यादा सेगमेंट्स में, ठीक है। इनको छोटे छोटे पार्ट्स में अलहदा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मोर देन वन, एक से ज़्यादा सेगमेंट्स में जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, या इनके साउंड जो हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं। तो इसको हम सुप्रा सेगमेंटल फिनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आते हैं डिफरेंस फिनोटिक्स एंड फिनोलॉजी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब यहाँ पे नीचे आपको प्रॉपर जो है ना डिफरेंस देखने को मिल रहा है फिनोटिक्स और फिनोलॉजी का। डेफिनेशंस आ जाएंगे सबसे पहले दोनों की, ठीक है। उसके बाद ब्रांचेज आ जाएंगी। इसकी ब्रांचेस अकूस्टिक, ऑडिटरी, आर्टिकुलेटरी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। फिनोलॉजी की ब्रांचेस सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल आ जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं फिनीम की तरफ। फोनीम द बेसिक यूनिट ऑफ फिनोलॉजी। अब फोनीम जो है वो बेसिक यूनिट है फिनोलॉजी का, ठीक है। अब इसमें है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच विच डिस्टिंग्विश वन वर्ड फ्रॉम अनदर, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जो है ना वो डिफरेंस उसका बताता है, ठीक है। एज द एलिमेंट पी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देने लगी हूँ फ़ोनीम की, किस तरह से हम अगर एक वर्ड में एक अल्फ़ाबेट को चेंज कर दें तो वो पूरा वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट हो जाती है, वो वर्ड का साउंड जो होता है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। जैसे एक अल्फ़ाबेट है पी, ठीक है। अब मैं पी अल्फ़ाबेट को किसी वर्ड में जो है वो यूज़ करने लगी हूँ, वो वर्ड है टैप, ठीक है। TAP टैप। अब टैप जो है इसमें मैंने पी को यूज़ किया। अब मैं टैब को सेपरेट करूँगी फ्रॉम दी वर्ड टैग, टैन, टैब। अब मैंने पी की जगह जो है उसको सेपरेट कर दिया, जी में, एन में, बी में। मैंने अल्फ़ाबेट्स चेंज किए हैं, TA वहीं पे है, लेकिन मैंने जो पी का अल्फ़ाबेट है वो मैंने चेंज कर दिया है, जी में, एन में, बी में। तो इससे हमारे साउंड जो हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो रही है, ठीक है। जैसे टैब है, टैग है, टैन है, टैब है। तो ये डिफरेंट साउंड जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसको हम फोनीम कहते हैं, जिसमें हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ डिस्टिंग्विश करते हैं। फोनीम्स आर बेस्ड ऑन स्पोकन लैंग्वेज एंड रिकॉर्डेड विद स्पेशल सिम्बल्स। अब इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है फोनीम को स्लैश से, स्लैश होती है, ठीक है, और पी, ठीक है, स्लैश से, यानी कि कोई भी आप अल्फ़ाबेट डाल सकते हो और स्लैश जिसके आइडो साइडों पे है तो दैट इज़ दी फोनीम। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश में। अब देयर आर 44 phonemes in English with some variation dependent on accent or articulation. The 44 English phonemes are represented by 26 letters. अब phonemes are divided into consonants and vowels. अब इसमें आप देख सकते हैं कि phonemes को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कॉन्सोनेंट्स में और वाउल्स में, ठीक है। अब इसमें आप कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन को भी ऐड कर सकते हैं और वाउल की डेफिनेशन को भी ऐड कर सकते हैं। आते हैं अब नीचे सेगमेंट्स ऑफ इंग्लिश साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, जिसमें आपके वाउल साउंड्स होते हैं, जैसे AEIOU, ठीक है। ये 5 वाउल साउंड्स हैं। इनके अलावा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं, जैसे नीचे आपको टेबल में भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। शॉर्ट वाउल्स कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। शॉर्ट वाउल साउंड्स क्या होते हैं, जिसमें हम शॉर्ट साउंड्स की तरह उसको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है उसमें हम शॉर्ट साउंड को प्रोड्यूस हो रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैट। हम साउंड को लॉन्ग तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, शॉर्टली प्रोनाउंस करें कैट, डॉग, हैट, बैट। तो ये शॉर्टली प्रोड्यूस होने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो शॉर्ट वाउल साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लॉन्ग वाउल साउंड्स हैं वो लॉन्ग साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हीट, मशीन, नीड, पीपल। अब इनके लिए मुझे जो है वो लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, ठीक है।
एक लंबा जो है ना वो एक साउंड प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो वो जो है वो लॉन्ग वाउल साउंड्स हो जाएगा। अब है डिप्थोंग साउंड्स। डिप्थोंग साउंड्स क्या होती हैं? साउंड्स फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वाउल्स इन अ सिंगल सिलेबल। दो वाउल साउंड्स को एक सिंगल सिलेबल में जो है वो कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्वाइन, ठीक है, बॉय, ठीक है, क्लाउड। अब मैं जो हूँ वो दो वाउल साउंड्स लिए हैं, जैसे मैंने क्वाइन में ओ आई लिया है तो मैंने क्वाइन बना दिया है, ठीक है। जिस तरह से मैंने ओ वाई लिया है, बॉय बना दिया है। तो एक सिलेबल बना देना दो वाउल साउंड्स को कंबाइन करके, उसको हम डिप्थोंग साउंड्स कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब है लेसन नंबर 15, सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है। सिलेबल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ वर्ड इनटू स्मॉल पार्ट्स। एक वर्ड को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड द सिलेबल, ठीक है। अब जैसे वर्ड है कॉन्टैक्ट, ठीक है, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट, तो इसमें जो है वो दो सिलेबल्स यूज हुए हुए हैं। पहला वर्ड है कॉन, सेकंड सिलेबल है टैक्ट, ठीक है। इस तरह से दो सिलेबल इसमें यूज हुए हुए हैं। हमने इसमें जो है वो एक वर्ड को छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है, उनका अलग अलग जो है वो सिलेबल बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि 2 सिलेबल्स वाला वर्ड है कॉन्टैक्ट। अब 3 सिलेबल वाला वर्ड है पोटैटो। पो अलहदा सिलेबल, टैट अलहदा सिलेबल, टो अलहदा सिलेबल। तो इसमें जो है वो 3 सिलेबल्स शो हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने और भी एग्जांपल्स जो हैं वो गूगल करके देख लेनी है। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब नीचे जो है वो उन्होंने बेसिकली सिलेबल्स के पार्ट बताए हैं, जो 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक ऑनसेट, राइम, न्यूक्लियस, कोडा। 4 पार्ट्स हैं, सॉरी, ठीक है। अब ऑनसेट, राइम 2 पार्ट्स हो गए। राइम के फर्दर और पार्ट्स हैं न्यूक्लियस, कोडा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑनसेट में क्या होता है, जिसमें हमारा बिगनिंग आती है। सिलेबल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम ऑनसेट कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा सॉरी राइम, राइम जो होता है वो कम्बिनेशन है न्यूक्लियस एंड कोडा की। जिस तरह से राइम का फर्दर और टाइप्स है न्यूक्लियस एंड कोडा, तो ये न्यूक्लियस एंड कोडा की कम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें हमारी न्यूक्लियस और कोडा दोनों आती हैं राइम में, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या शो कर रहा है सिलेबल में? सेंटर। जो सेंटर पार्ट होगा सिलेबल का वो न्यूक्लियस है, और जो एंड पार्ट होगा वो कोडा है, ठीक है। अब जिस तरह से वर्ड है पिन, पी जो है वो इसका बिगिनिंग सिलेबल है, आई जो है वो इसका न्यूक्लियस सिलेबल है, कोडा जो एन जो है वो इसका कोडा है, क्योंकि वो एंड में आ रहा है। तो इन सारी पार्ट्स को आप लोगों ने जो है वो इसकी डेफिनेशन भी शो कर देनी है कि ऑनसेट जो है वो बिगिनिंग सिलेबल होता है, राइम जो है वो कम्बिनेशन होता है न्यूक्लियस एंड कोडा का, न्यूक्लियस जो है वो आपका सेंटर होता है सिलेबल का, कोडा जो है वो आपके एंड ऑफ द सिलेबल होता है। ये इसके पार्ट्स हो गए। अब है टाइप्स ऑफ द सिलेबल। टाइप्स है इसकी, सबसे पहली टाइप है ओपन सिलेबल, ठीक है। ओपन सिलेबल क्या होती है? जिसमें हमारा एक वाउल साउंड आता है, जिसमें हमारा जो है वो एंडिंग भी वही है, जिसमें हमारा एक वर्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल गो, सी, सिंग, जिसमें हमारे सिलेबल्स काउंट नहीं होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही सिलेबल होता है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते या उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ओपन सिलेबल। सेकंड आता है क्लोज्ड सिलेबल। क्लोज्ड सिलेबल में क्या होता है? जिसमें हमारा इट एंड्स विद द कॉन्सोनेंट, इसमें हमारा एंडिंग जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। फॉर एग्जाम्पल आस्क, सिट, ठीक है। अब आता है हमारे पास मोनोसिलेबल। वर्ड्स विद वन सिलेबल आर कॉल्ड मोनोसिलेबल। जिस वर्ड का एक सिलेबल होता है उसको हम मोनोसिलेबल कहते हैं, ठीक है। अब मोनोसिलेबल फॉर एग्जांपल कैट, फैट, पैट। अब ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे पार्ट्स में अलग नहीं कर सकते, तो इसको हम मोनोसिलेबल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डाइसिलेबल। वर्ड्स विद 2 सिलेबल्स, जिसमें 2 सिलेबल्स आते हैं। डाई मीन्स 2, तो 2 सिलेबल जिसमें आएंगे वो डाइसिलेबल हो जाएगा। जैसे पेन, सिल, पेन अलहदा सिलेबल और सिल जो है वो अलहदा सिलेबल, ठीक है।
ट्राई सिलेबल जिसमें 3 सिलेबल्स आते हैं, ट्राई मीन्स ट्री, तो फॉर एग्जांपल सन फ्लावर 3 सिलेबल्स, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल्स। आप उस तरह के वर्ड्स चूज़ करें कि आपको खुद भी समझ आए कि जब आप प्रोनाउंस करें वर्ड्स को तो आप डिफरेंट पार्ट्स में उनके सेक्शंस बना रहे हैं। ब्यूटीफुल, पेंसिल, सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर। तो इसमें आपको 3 सिलेबल्स को यूज़ कर रहे हैं। 4 सिलेबिक वर्ड्स विथ 4 सिलेबल्स, ठीक है। एप्लीकेशन, इसमें 4 सिलेबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीसिलेबिक वर्ड्स विद मोर देन 4 सिलेबल्स, जिसमें हम पॉली मीन्स मोर देन 4 सिलेबल्स, जिसमें हम 4 से ज़्यादा सिलेबल्स को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन। आप इनको छोटे छोटे पार्ट्स में जब प्रोनाउंस करेंगे ना तो आप खुद ही काउंट कीजिएगा कि किस तरह से जो है ना वो 4 से ज़्यादा सिलेबल्स इस वर्ड के बन रहे हैं। ये एक सिंगल वर्ड है लेकिन उसके अंदर जो है वो सिलेबल्स छोटे छोटे पार्ट्स में हमें बताए जा रहे हैं। तो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि पहला मैंने आपको टाइप बताई थी ओपन सिलेबल, जिसमें हम लोग एक वाउल साउंड को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, जो जिसमें स्टार्टिंग भी हमारी वाउल साउंड से हो रही होती है और एंडिंग भी हमारी वाउल साउंड से ही हो रही होती है, ठीक है। सेकंड टाइप मैंने आपको बताई क्लोज्ड, जिसमें हमारा एंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा होता है। फिर थर्ड मैंने आपको बताया है मोनोसिलेबल, ठीक है, जिसमें हमारा एक सिलेबल जो है वो यूज़ होता है। थर्ड मैंने आपको बताया फोर्थ मैंने आपको बताया डाई सिलेबल, जिसमें हमारे 2 सिलेबल्स आ जाते हैं, जैसे पेंसिल। फाइव पे मैंने आपको बताया ट्राई सिलेबल, ठीक है, जिसमें हमारे 3 सिलेबल्स आ जाते हैं। 6 में मैंने आपको बताया 4 सिलेबिक, जिसमें हमारे 4 आ जाते हैं सिलेबल्स। 7th में मैंने आपको बताया पोली सिलेबिक, जिसमें हमारे मोर देन 4 सिलेबल्स आ जाते हैं। तो ये हो गई सिलेबल्स की टाइप्स। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ से आपको पढ़ के नहीं सुनाती हूँ क्योंकि यहाँ से पढ़ना तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ टॉपिक आपको बताती हूँ कि टॉपिक का नाम ये है और मैं आपको खुद से समझाने की कोशिश करती हूँ अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। रीड आउट करूँगी, पढ़ के सुनाऊँगी तो वो आपको कंफ्यूजिंग भी होगा आपके लिए, और आपको कुछ बातें समझ आएंगी और कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी। इसीलिए मैं आपको जो है वो इधर से रीड नहीं करवाती हूँ, क्योंकि रीड करना होगा तो वो आप खुद भी कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं लेसन नंबर 16 की तरफ, स्ट्रेस। सिलेबल हमने पढ़ लिया, फिनोलॉजी हमने पढ़ लिया, फिनाटिक्स हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगेन जो है वो रिपीट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं डिटेल में बता दूंगी हर चीज़, जिसमें अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपको रीड करके समझा दूँ यहाँ से तो वो भी मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है। अब आते हैं लेसन नंबर 16 की तरफ, स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। इन लिंग्विस्टिक्स स्ट्रेस इज द एम्फेसिस गिवन टू अ सर्टेन सिलेबल इन अ वर्ड और टू अ सर्टेन वर्ड इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस। अब स्ट्रेस जो है नाम से जाहिर हो रहा है कि स्ट्रेस किसी पे दबाव देना, स्ट्रेस यही होता है उर्दू में, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक्स में स्ट्रेस क्या है, किसी सिलेबल, अब हमने जो सिलेबल्स पढ़े हैं, किसी एक सिलेबल पर, किसी एक वर्ड पर, या किसी एक फ्रेज पर, या फिर किसी एक सेंटेंस पर स्ट्रेस देना, एम्फसाइज देना, जोर देना, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस आप लिख रहे हो, उस सेंटेंस में कोई एक वर्ड या एक स्टेबल भी हो सकता है जिस पे आप स्ट्रेस दे रहे हो, जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, जिसको आप एम्फसाइज करना चाह रहे हो, ठीक है। या फिर वो कोई एक स्लेबल हो सकता है, या फिर वो कोई एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या फिर सेंटेंस हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस। अब जैसे यहाँ पे आपके नोट्स में ही वर्ड लिखे हुए हैं, फ्रेज, प्रोफाइल, पोटैटो। अब जो है यहाँ पे फ्रेज, अब आप चाहते हो कि आपने किसी एक फ्रेज, ठीक है, तो ये 2 सिलेबल है इसमें। अब आप किसी भी एक सिलेबल पर जो है ना वो हाईलाइट इसको कर सकते हो, उस पर स्ट्रेस दे सकते हो, इट्स योर चॉइस। प्रोफाइल है तो आप प्रोफाइल, अब मैंने लास्ट के या फर्स्ट के एंडिंग में या स्टार्ट में आपकी चॉइस है कि आपने किस लेबल पर जो है वो स्ट्रेस देना है। अब मैंने लास्ट पे देना है प्रोफाइल वर्ड में, तो मैं कहूँगी प्रोफाइल, ठीक है। मैंने स्ट्रेस दिया है, मैंने उसको हाईलाइट किया है कि प्रो
को मैंने हल्की आवाज़ में बोला और फाइल को मैंने जो है वो हाईलाइट किया, लाउडर आवाज़ में बोला है प्रोफाइल। ठीक है, पोटैटो है तो अब मैंने फर्स्ट पार्ट पे एम्फेसाइज करना है, पोटैटो। ठीक है, जिसको हमने एम्फेसाइज करना होता है उसको हम लाउडर आवाज़ में बोलते हैं, जिसको हमने हाईलाइट नहीं करना होता, जिस पे हमने स्ट्रेस नहीं देना होता, उसको हम जो है वो कम आवाज़ में प्रोनाउंस करते हैं। अब इसमें 4 करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। लाउडर आ जाता है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप आवाज़ को जो है ना स्ट्रेस में लाउड करते हो। लेंथ आ जाती है, ठीक है, आप थोड़ा लंबा प्रोनाउंस करते हो, जैसे मैंने किया था प्रोफाइल। ठीक है, आपकी पिच आ जाती है, ठीक है, क्वालिटी आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी करेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं स्ट्रेस की। अब यहाँ पे है आपके 2 टाइप्स ऑफ सिलेबल्स स्ट्रेस है आपके पास, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है? दी सिलेबल दैट इज़ लाउडर देन दी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हैज़ प्राइमरी स्ट्रेस। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होती है? द सिलेबल्स हैविंग सेकेंडरी स्ट्रेस आर नॉट कम्प्लीटली अनस्ट्रेस्ड बट आर नॉट एज लाउडर एज द प्राइमरी स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद 3 सिचुएशंस आ गई हैं, 3 तरह की। ठीक है, एक पहली सिचुएशन है सिलेबल स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस स्ट्रेस। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप किसी भी चीज़ पे स्ट्रेस दे सकते हो, तो ये एक तरह की सिचुएशंस हैं। सिलेबल स्ट्रेस क्या होगा? जिसमें हम सिलेबल्स पर स्ट्रेस देते हैं। वर्ड स्ट्रेस क्या होगा? जिसमें हम वर्ड, किसी एक वर्ड पर स्ट्रेस देते हैं। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस स्ट्रेस क्या होगा? जिसमें हम एक फ्रेज में, एक क्लोज पे या फिर एक सेंटेंस पर स्ट्रेस देते हैं, उसको हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ये एक 3 तरह की आपके पास सिचुएशंस आ गई, जिनको फर्दर भी उन्होंने जो है ना वो डिटेल में आपको डिफ़ाइन कर दिया हुआ है। अब है स्लेबल टाइम्ड लैंग्वेज। स्लेबल टाइम्ड लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ अ लैंग्वेज हुज स्लेबल्स टेक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोनाउंस। अब इसमें जो है स्लेबल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, कि ये नहीं है कि एक स्लेबल पर ज़्यादा टाइम लग रहा है प्रोनाउंसिएशन में, एक में ज़्यादा कम लग रहा है, तो इस तरह से नहीं है, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ही लगता है एक स्लेबल पर उसको प्रोनाउंस करने में। दैट इज़ कॉल्ड द स्लेबल टाइम्ड लैंग्वेज। अब स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज क्या होती है? इन इंग्लिश द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू से समथिंग डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ सिलेबल्स। अब इसमें जो है वो डिपेंड नहीं किया जाता कि कितने सिलेबल्स हैं, कितनी अमाउंट है सिलेबल्स की, बल्कि किसी भी वर्ड पर स्ट्रेस दिया जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड दी स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, आई होप कि आपको सारे जो लेसन्स हैं, लेसन नंबर 13 टू लेसन नंबर 16 तक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।